स्वागत है आप सभी का मेरी पंजाब ट्रिप की इस लास्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले सेक्शन यानी अमृतसर भटिंडा सेक्शन की प्रोग्रेस। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन यानी भटिंडा चौटाला सेक्शन से लेकर मालिया जामनगर सेक्शन तक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को मैं पूरी तरीके से कवर कर चुका हूँ। राजस्थान में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑलमोस्ट पूरा ही हिस्सा ऑपरेशनल है। मैंने भटिंडा से लेकर जामनगर तक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को इसी साल कवर किया था मार्च में। इसकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आज के सेक्शन पर आते हैं। आज का ये सेक्शन है तकरीबन 155 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का वैसे तो नाम अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के टिब्बा गांव के पास में, जहां पर ये कनेक्ट होगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के अमृतसर स्पर के साथ में। ये जो पहला सेक्शन है इसका कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में हो रहा है। पहला पैकेज है 39 किलोमीटर का। इस पैकेज को बना रही है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। फिर पैकेज 2 है किलोमीटर 39 से लेके किलोमीटर 93 तक, और पैकेज 3 है किलोमीटर 93 से लेके किलोमीटर 154 प्लस 866 तक। पैकेज 2 और 3 का कंस्ट्रक्शन वही कंपनी कर रही है जिसने यूईआर 2 का पैकेज 2 बनाया है। इस सेक्शन की एंडिंग होती है नेशनल हाईवे 54 पर जाकर, यानी भटिंडा चौटाला हाईवे पर। ये सेक्शन पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है। ये सेक्शन आता है पंजाब में कपूरथला, जालंधर, मोगा और भटिंडा जिले में। इस सेक्शन की प्रीवियस अपडेट हमने पिछले साल अगस्त में ही देखी थी। तो चलिए देखते हैं एक साल में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस सेक्शन पर। ये है टिब्बा गांव कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का। इसके पास ये है स्टार्टिंग पॉइंट अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये है अमृतसर स्पर। अमृतसर स्पर इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर से जाएगा। इस पर के ऊपर पिछले एक साल में यहाँ पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। सेम इकोनॉमिक कॉरिडोर के इंटरचेंज के लूप के लिए भी पिछले एक साल में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। देख सकते हो ये है पिछली अपडेट और ये है इस बार की अपडेट। यहाँ पर आपको कोई ज्यादा चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन आगे की तरफ बढ़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेन कैरेज वे के ऊपर इस बार रोड लेन का काम हो गया है। मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाया जा चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर अर्थवर्क का काम जस्ट स्टार्ट हुआ था। आगे की तरफ यहाँ पर सारे गर्डर्स को रखा जा चुका है, जहां पर पिछली अपडेट में एक भी पियर की पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो इस साइड में अभी रोड लेन का काम हो गया है। मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाया जा चुका है। रोड लेन का काम अभी यहाँ तक ही हुआ है। यहाँ से आगे की साइड में अभी जीएसबी की लेयर का काम है। इस वाटर बॉडी की क्रॉसिंग पर सारे गर्डर्स रख दिए गए। डेक स्लैब का काम अभी बाकी है। यहाँ पर अभी मेनली अर्थवर्क का काम ही चल रहा है। यहाँ से आगे की साइड में अभी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम स्टार्ट होना है। सामने की तरफ वहां पर है कपूरथला सुल्तानपुर लोधी रोड, जिसके साथ में होने वाला है इंटरचेंज। तो सुल्तानपुर लोधी के पास मेन कैरेजवे के साथ साथ इंटरचेंज की यहाँ पर कोई खास प्रोग्रेस अभी नहीं है। यहाँ पर जैसी प्रोग्रेस पिछली अपडेट में थी सेम वैसा ही काम है।
लेकिन रोड क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पाइलिंग का काम किया जा रहा था, एक भी पियर रेडी नहीं हुआ था। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम चल रहा था। यहाँ पर बस ये 2 स्पैन बाकी हैं जहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी स्टार्ट होना है। रेलवे लाइन से आगे इस बार रोड लेइंग का काम काफी लंबे स्ट्रेच में पूरा हो गया है। तो यहाँ तक पूरा हो चुका है रोड लेइंग का काम। इस एंगल से आपको अच्छे से नजर आएगा, यहाँ तक हो गया है रोड लेइंग का काम। पिछली अपडेट में इस पूरे स्ट्रेच में अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था, जिसकी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं थी। यहाँ से आगे ही साइड में अर्थवर्क का काम अभी स्टार्ट होने। इस रोड क्रॉसिंग के दोनों साइड में भी कोई प्रोग्रेस अभी नहीं है। रोड क्रॉस करने के बाद में भी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही है, अभी अर्थवर्क का काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। पिछली अपडेट तक तो रोड क्रॉस करने के बाद में क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे की तरफ ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब हमारी अगली लोकेशन होने वाली है तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर आगे की तरफ, धर्मकोट के पास की। धर्मकोट के पास जालंधर मोगा हाईवे की क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम चल रहा था। यहाँ से बस 7 किलोमीटर पीछे की तरफ है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसकी अपडेट मैं आप लोगों को अगले साल दूंगा। इस बार मैं उस लोकेशन पर नहीं गया हूँ जहां पर ब्रिज होगा। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर है ये एक कैनाल क्रॉसिंग, जहां पर पिछली अपडेट में सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। कैनाल क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर था जिसकी शिफ्टिंग होनी बाकी थी। फिर थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम था और फिर ये आ जाता है जालंधर मोगा हाईवे। इसकी क्रॉसिंग पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। हाईवे को क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग में ही अर्थवर्क का काम था। इस बार कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर आप देख सकते हो सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब का काम भी चल रहा है और ये ट्रांसमिशन लाइन का टावर अभी भी है। हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर सारे पियर्स रेडी होने के बाद में गर्डर लॉन्चिंग का काम भी यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। इस हाईवे के साथ में इंटरचेंज होने वाला है, जिसके लूप्स की अभी ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। पैकेज 1 के एंडिंग में ये एक छोटा सा पोर्शन है जहां पर रोड लेइंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर अर्थवर्क की कोई प्रोग्रेस नहीं थी, तो यहाँ पर आकर एंड हो जाता है पैकेज 1। अब यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2। तो पैकेज 2 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो काफी अर्थवर्क का काम यहाँ पर हो गया है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा अर्थवर्क का काम यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन अगर हम पिछली अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रोग्रेस तो हुई है। यहाँ स्कूल के पास इस लोकल रोड की क्रॉसिंग के ऊपर जो फ्लाईओवर आएगा उसके सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। बस इस वाले पियर के ऊपर कैप का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट में यहाँ पर रोड क्रॉस करने के बाद यही पियर्स रेडी हुए थे। बाकी आप आगे की तरफ देख सकते हो अर्थवर्क की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर ठीक ठाक अर्थवर्क कर दिया गया है।
अब अगली लोकेशन है हमारी तकरीबन 11 किलोमीटर आगे की तरफ मोगा के पास नेशनल हाईवे 5 की। तो नेशनल हाईवे 5 की क्रॉसिंग से पहले ठीक ठाक अर्थवर्क यहाँ पर हो गया है और काफी स्ट्रक्चर्स भी रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट में यहाँ पर अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग से पहले भी अर्थवर्क का काम हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। हाईवे की क्रॉसिंग पर हाईवे के दोनों साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं। रोड के बीच में यहाँ पर जो पियर होने वाले हैं उनकी पाइलिंग का काम अभी चल रहा है। पिछली अपडेट में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी इन पियर्स की। हाईवे से आगे की तरफ यहाँ पर है ये रेलवे लाइन, यहाँ पर जो ब्रिज होने वाला है उसके भी पियर्स की कोई प्रोग्रेस पिछली अपडेट तक नहीं थी। इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो पाइलिंग के बाद में पियर्स की फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन से आगे की तरफ बढ़े तो काफी अर्थवर्क का काम यहाँ पर हो चुका है और कहीं कहीं पे अर्थवर्क के बाद में जीएसबी की लेयर का काम भी कर दिया गया है। अब सामने की तरफ ये आ जाता है मोगा बरनाला हाईवे। मोगा बरनाला हाईवे की क्रॉसिंग से पहले के पियर्स के ऊपर कैप का काम हो गया है। हाईवे के बीच में जो पियर्स यहाँ पर होने वाले हैं उनकी पाइलिंग का काम अभी स्टार्ट होना है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर हाईवे की क्रॉसिंग से पहले के पियर्स की फाउंडेशन का काम ही पूरा हुआ था और उसके बाद में आप देख सकते हो अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर स्टार्टिंग में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है अर्थवर्क की। आगे की साइड में अभी मेनली अर्थवर्क का काम ही बचा हुआ है। इसके बाद अब हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर आगे की तरफ नेशनल हाईवे 254 की। तो नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग से पहले स्ट्रक्चर्स काफी रेडी हो चुके हैं और अर्थवर्क का काम भी अभी काफी ज्यादा बचा हुआ है। यहाँ इस कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे की तरफ बढ़े तो जीएसबी की लेयर का काम यहाँ पर हो गया है। और फिर अर्थवर्क का काम ही यहाँ पर चल रहा है। सामने की तरफ वहां पर है नेशनल हाईवे 254 जिसके साथ में होने वाला है इंटरचेंज। इस इंटरचेंज पर पिछली अपडेट में मेन कैरेजवे की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो मेन कैरेजवे के साथ साथ रैंप्स के ऊपर भी अर्थवर्क का काम किया गया है। इस एंगल से आपको अच्छे से नजर आएगा। हाईवे की क्रॉसिंग पर दोनों साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर्स की फाउंडेशन का काम ही पूरा हुआ था और उसके बाद में दूसरी तरफ के रैम्प्स के लिए आप देख सकते हो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर मेन कैरेजवे के लिए अर्थवर्क का काम काफी आगे तक हो गया और रैम्प्स के लिए भी थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ है। आगे की तरफ आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको अर्थवर्क का काम ही चलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर आगे की तरफ स्टेट हाईवे 43 की। स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग से पहले कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड लेग का काम हो गया है। वो है स्टेट हाईवे 43। पिछली अपडेट में स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग से पहले मेनली अर्थवर्क का काम ही चल रहा था।
और स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग पर दोनों साइड में जो वीपी रेडी हो चुके हैं, पिछली अपडेट में इनकी फाउंडेशन का काम ही किया जा रहा था। इस बार ये वीपी पूरी तरीके से रेडी हो गए। स्टेट हाईवे से आगे की तरफ बढ़ने पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने, और फिर इस साइड में भी कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड लेइंग का काम स्टार्ट हो गया है। अगली लोकेशन है यहां से तकरीबन 26 किलोमीटर आगे की तरफ नेशनल हाईवे 7 की। तो नेशनल हाईवे 7 की क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर भी कुछ पैचेस है जहां पर रोड लेइंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पर अर्थवर्क का काम ही चल रहा था और हाईवे की क्रॉसिंग के साथ में जो इंटरचेंज होने वाला है उसकी जीरो प्रोग्रेस थी। और मेन कैरेज वे के लिए हाईवे के इस साइड में पियर्स की पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था। और फिर आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो क्लियरिंग और ग्रबिंग की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर जो इंटरचेंज होने वाला है उसकी आपको ठीक ठाक प्रोग्रेस नजर आएगी। एक्सप्रेसवे के साइड का ये जो लूप होने वाला है इसके लिए अर्थवर्क का काम यहाँ पर चालू है। ये जो दूसरी तरफ का लूप है यहाँ पर भी अर्थवर्क का काम काफी हो चुका है। इंटरचेंज के लिए नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग पर पियर अभी रेडी होने हैं। ये है मेन कैरेज वे के पियर। यहाँ पर हाईवे के इस साइड के पियर्स के ऊपर कैप का काम बचा हुआ है। आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो इस बार काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है अर्थवर्क की। यहाँ पर होगा एक और रेलवे ओवरब्रिज जिसके सारे पियर अभी रेडी होने बाकी है। आगे साइड में अभी मेनली अभी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी किया जाना है। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर आगे की तरफ नेशनल हाईवे 148 बी की। तो नेशनल हाईवे 148 बी की क्रॉसिंग से पहले भी अर्थवर्क का काम काफी हो चुका है। इस नेशनल हाईवे के साथ में इंटरचेंज यहाँ पर होने वाला है। नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग पर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी पूरा होना है। हाईवे को क्रॉस करने के बाद में इस साइड में मेन कैरेज वे के ऊपर ही प्रोग्रेस है। इसके बाद बाकी है हमारी लास्ट लोकेशन जो है यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर आगे की तरफ। तो लास्ट लोकेशन पर भी अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है। उसके बाद नेशनल हाईवे 54 के साथ में जो इंटरचेंज यहाँ पर होने वाला है उसके लूप के लिए आप देख सकते हो ज्यादा कुछ भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन की, यानी भटिंडा चौटाला सेक्शन। ये सेक्शन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी है। चलो अब करते हैं आज के सेक्शन की प्रोग्रेस को समराइज। पिछले एक साल में इस सेक्शन पर प्रोग्रेस तो हुई है, कहीं पर ज्यादा प्रोग्रेस है, कहीं पर डिसेंट प्रोग्रेस और कहीं पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। वैसे एक साल में इससे ज्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। अभी जिस पेस के साथ में काम हुआ है पिछले एक साल में, उसके अकॉर्डिंग तो 2.5 से 3 साल लगने वाले हैं इस पूरे कॉरिडोर को रेडी होने में। बाकी लैंड इशू की बात रही तो वो मेरे को इस सेक्शन में काफी कम नजर आया है। आपको क्या लगता है कब तक रेडी हो सकता है ये सेक्शन? तो दोस्तों ये थी अगस्त 2025 की अपडेट इस सेक्शन की। अब अगली अपडेट इस सेक्शन की आएगी जून 2026 में। तो बस आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।